राजधानी रांची के चाणक्य बीएनआर होटल में झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से ऑर्थोपेडिक सर्जरी में तेजी से बढ़ रही रोबोटिक और डिजिटल तकनीक को लेकर एक वैज्ञानिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए वैज्ञानिकों के साथ झारखंड के कई वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को आधुनिक रोबोटिक सर्जरी तकनीक से अवगत कराना और भविष्य में इसके उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा करना था। ये झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की तरफ से जो उनका रोबोट है वैलीज रोबोट, उसके बारे में जानकारी दी गई थी और इसके लिए नेशनल फैकल्टी की तरफ से बाहर से कई स्पीकर्स आए हुए थे और इसमें झारखंड राज्य के लगभग हर एक शहर से लोगों ने इसमें शिरकत की। एंड हम लोगों ने आपस में ये बैठ के डिस्कशन भी किया कि कैसे हम लोग रोबोटिक्स को अपने ऑर्थोपेडिक फील्ड्स में ला करके और कैसे बेहतर रूप से आगे बढ़ सकते हैं, उसी के बारे में लेकर के ये पूरा कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस था। देखिए, हर चीज़ समय के साथ बदलती है और बेहतर होने के लिए बदलती है। अगर आप देखें तो जो हमारा कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट जो होता था और जिसका भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरीज़ में गिनी जाती है। अगर इसको और बेहतर किया जा सके तो वो तकनीक हमेशा काम की है। अगर आप देखें तो बाकी बड़े शहरों में दिल्ली हो या अहमदाबाद हो या मुंबई हो, सब जगह रोबोटिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से, इवन कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, सभी जगहों पर रोबोटिक्स काफ़ी बड़े पैमाने पे की जा रही है। हम लोगों का शहर भी अब इसमें आगे बढ़ रहा है। इसी को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस हम लोग किए थे और मुझे लगता है कि कोई भी नई तकनीक आने से और अगर उसका एक्सेप्टेंस है, बढ़िया है, तो उसको हम लोगों को भी ज़रूर अपनाना चाहिए। एंड हम लोग अगर इस पर काम करें और बेहतर रूप से अगर इसमें हम लोग कुछ कर पाएँ तो उसके लिए झारखंड और उसकी जनता के लिए एक नए मायने में हम लोग कुछ बेहतर रूप से काम कर पाएंगे। ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी है, लेकिन हम लोगों ने कई कई केसेस अभी रोबोटिक्स के थ्रू किए हैं। अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल और सिनर्जी ग्लोबल ने अभी कोई ऐसा रोबोट खरीदा नहीं है, परचेज नहीं किया, बट हम लोग आगे नियर फ्यूचर में हो सकता है अभी परचेज करें। लेकिन रोबोटिक के थ्रू में जानना, उसके बारे में समझना, उसकी समझ रखना हमेशा ही अच्छी चीज़ है। ये कहना बहुत थोड़ा जल्दबाजी है क्योंकि काफ़ी महंगी मशीन है और हम लोग प्रयासरत हैं इस चीज़ के लिए कि अगर हमारा हॉस्पिटल ला सकेगा तो बहुत ही बेहतर होगा अपने झारखंड की जनता के लिए। सर, आज जो रोबोटिक सर्जरी को लेके जो सेमिनार हुआ, उसका मोटिव क्या है? हम लोग एक्चुअली बताना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी पेशेंट लोग के लिए कितना अच्छा है। कन्वेंशनल नॉर्मली हम लोग जो सर्जरी करते हैं वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स लोग सेटिस्फाइड नहीं होते ना, हम लोग को उससे भी बेटर चाहिए। तो पेशेंट लोग भी आके पूछते हैं भी और अच्छा क्या हो सकता है और बेटर क्या हो सकता है, मॉडर्न क्या है, टेक्नोलॉजी कितना इंप्रूव कर रहा है। तो आज की डेट में आप पुराना फोन नहीं यूज करते, आपको बेस्ट टू बेस्ट फोन चाहिए। तो बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी भी है ना, तो जो बेस्ट है वो अवेलेबल है। आज यहाँ रांची में भी अवेलेबल, सब जगह छोटे छोटे सिटीज में भी आ रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो पेशेंट को बहुत कम टाइम में और फास्ट रिकवरी करता है और बहुत अच्छा एक्यूरेसी और प्रिसीजन देता है उसका कंपोनेंट को बैठाने में। जैसे लोगों में है कि इसकी प्राइसिंग को लेके कि रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगा होता है और कुछ ही लोग में डर भी होता है कि पेनफुल होता है, उस पर आईफोन से कम महंगा है ना। लेकिन पेनफुल का एक्चुअली पेन कम होता है रोबोटिक सर्जरी में, क्योंकि जो नॉर्मल सर्जरी करते हैं ना तो उसमें टिश्यू हैंडलिंग ज़्यादा होता है, वो हम लोग को ज़्यादा कट करना पड़ता है, ज़्यादा टिश्यूज को रिलीज करना पड़ता है। रोबोट क्या करता है कि मुझे पहले से ही वो गाइड कर देता है, उसमें मैंने कितना काटना है, कितना उसको प्लानिंग करना है, वो बिना काटे पहले ही हम लोग को गाइड कर देगा कि इतना डिग्री में करना है, इतना एंगल में करना है, इतना मिलीमीटर कट करना है, और वो एक्यूरेटली उतना ही काटेगा बस। झारखंड में आप इसका स्कोप क्या, फ्यूचर क्या देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई थिंक झारखंड ऐसा एक एरिया है ना जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट सफर कर रहे हैं नी पेन को लेकर के, और एक मन में ना डर बैठा हुआ लोग के अंदर कि भाई घुटना चेंज कराएंगे फिर चल नहीं पाएंगे। तो हम बोलते हैं कि आओ देखो, जो लोग करा रहे हैं वो सिर्फ चल नहीं रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, आज सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आज घूमने जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है ना। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट अभी एक नई टेक्निक है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से अभी हमारे इंडिया में आ रही है। इंडिया के बहुत पार्ट्स में ऑलरेडी इसका उपयोग हो रहा है और हम लोग डिफरेंट रजिस्ट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्री, कैनेडियन रजिस्ट्री, यूरोपियन रजिस्ट्री, वो NHS के डेटा सबको स्टडी कर रहे हैं। इट्स अ गुड टूल कि बहुत डिफ़िकल्ट केसेस में
जहाँ पे ह्यूमन प्लानिंग को असिस्ट करेगी रोबोट। सर्जरी हमेशा सर्जन ही करेगा। रोबोट वुड बी एन एडिशनल टूल जो हमें हेल्प करेगा बेटर डिसीजन मेकिंग में। बट अभी हम कितना डिपेंड कर सकते हैं इस पे, दिस इज स्टिल टू बी स्टडीड। दिस इज इन द अर्ली फेजेस ऑफ रिसर्च। अभी जो बिगेस्ट डेटा है हमारे पास वो 7,000 पेशेंट्स का कैनेडियन डेटा है, और उस डेटा से हमारे पास इंडियन डेटा अभी भी नहीं है। इंडियन रजिस्ट्रीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं है हमारे पास। 5 ईयर्स 6 ईयर्स से ज़्यादा का फॉलोअप नहीं है। जब वो डेटा अवेलेबल होगा, हाँ, पर नई चीज़ों को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने सर्जिकल या किसी भी फील्ड में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को स्टडी करके उसको अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए। चाहे वो सर्जिकल एक्सपर्टीज हो या कोई भी लाइफ के दिनचर्या में कोई भी चीज़ हो। अभी हम लोग रोबोटिक का ये सेकेंड वर्कशॉप कर रहे हैं झारखंड में, एंड वी विल गेट एक्सपोज टू दिस। हमारे जो जूनियर्स कलीग्स हैं सारे विल गेट एक्सपोज टू दिस, एंड जैसे जैसे हमारी स्टडीज आती रहेगी तो हम लोग विल टेक अ फर्दर डिसीजन कि इसको कितने हद तक सर्जिकल डिसीजन मेकिंग में इसको अपना पार्ट बनाना। सर एक और चीज़ है, इंडिया में ऐसा है कि रोबोटिक सर्जरी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मानते लोग, लोगों में डर है। रोबोटिक सर्जरी देखिए, यूरोलॉजी में इट हैज बीन प्रोवन, गायनेकोलॉजी में, जनरल सर्जरी में इट हैज बीन प्रोवन, थायराइड नेक सर्जरी में इट हैज बीन प्रोवन दैट इट इज बेनिफिशियल। नी सर्जरी में इट इज स्टिल समथिंग विच इज, अभी वी नीड मोर स्टडीज टू कम टू अ कंक्लूजन। अभी इतने आश्वस्त हम लोग नहीं हैं कि इसे एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाए या इसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। जब रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे यूनिफॉर्म रिजल्ट्स की ये बहुत सक्सेसफुल है, मॉडल्स इवेंचुअली डेवलप कर जाएंगे, अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब नहीं आएंगी, देन वील डेफिनेटली वी कैन से कि नो वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस। अभी वो सिचुएशन, वो कंडीशन में हम लोग नहीं। बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी और रोबोटिक की मदद से सर्जरी का डेमो प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया ताकि डॉक्टर इस तकनीक को बेहतर ढंग से समझ सके। कार्यक्रम में जॉनसन एंड जॉनसन की ओर से रोबोटिक सिस्टम और डिजिटल तकनीक से जुड़ी जानकारी साझा की गई तथा इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि झारखंड में ऑर्थोपेडिक क्षेत्र के किन किन इलाज और सर्जरी, खासकर नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं में रोबोटिक तकनीक को शामिल किया जा सकता है। ये किसी भी फील्ड में, ये ऑर्थोपेडिक्स हो या मेडिकल साइंस हो या कोई भी फील्ड हो, इसमें इतने सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, बट एडवांसमेंट को अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने का थोड़ा कॉस्ट आता है, और अवेयरनेस पब्लिक पे जाना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है। रोबोटिक सर्जरी, ये घुटने का सर्जरी तो मैं 25 साल से मैं खुद करते आ रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 3 साल से ये रोबोटिक सर्जरी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रांची में। मेरा झारखंड बोली ईस्टर्न इंडिया का हम लोग को में पहला रोबोटिक सर्जरी हम लोग ने स्टार्ट किया था 3 साल से। तो इसका यही फ़ायदा है, मैं चेयरमैन हूँ मारा एम्पेरी हॉस्पिटल का, और रोबोटिक सर्जरी हम लोग 3 साल से करते आ रहे हैं। इसका यही फ़ायदा है कि जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए आप ड्राइवरलेस गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन उसको अभी एडवांसमेंट हो गया है, ड्राइवर के बिना भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन आपको बताना होता है, उसको फीड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप फीड करेंगे तो ड्राइवरलेस गाड़ी है, आपको एयरपोर्ट ले जाएगा। इतनी सुविधा है। रोबोटिक उसी तरह की चीज़ है। ये लोगों में ये मिसनोमर नहीं जाए, मैंने लोग इसको गलत नहीं समझे कि ऑपरेशन डॉक्टर छोड़ के रोबोट करता है। रोबोट नहीं करता है। रोबोट आपको एक मेजरमेंट देता है। जैसे अगर आपको कोई बोला जाए कि इस जगह का क्या चौड़ाई है या क्या लंबाई है, तो आप अंदाज से बता देंगे 25 फीट 20 फीट। लेकिन जब आपको स्केल ले दिया जाएगा तो आप एग्जैक्ट उसको 25 फीट 3 इंचेज ऐसे बता सकते हैं। उसी तरह हर एक आदमी का घुटना अलग होता है। जैसे आपका घुटना अलग है, मेरा घुटना अलग है, उनका घुटना अलग है, और सबके लिए एक ही घुटने का साइज नहीं लगता। तो उसके लिए आपको चूज करना पड़ता है कि बेस्ट साइज क्या अवेलेबल है। रोबोट यही काम करता है कि जैसे ही रोबोट आपको पहले से बता देता है कि आप क्या लगना चाहिए,
और इसके लगने से आपका रिजल्ट क्या है, इसका लॉन्जेविटी तो होता है। जैसे आपने करा लिया सर्जरी, लेकिन आप सर्जरी में क्या देखते हैं कि मेरा कितना दिन चलेगा। ज़्यादा तो बोलते हैं 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, लेकिन अच्छे रोबोटिक सर्जरी करने से पूरा लाइफ लॉन्ग चलता है। तो कितनी बड़ी बात है कि कोई सर्जरी कराया हो और पूरे जीवन भर उसको एंजॉय कर रहा हो, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप मार्केट घूम रहे हैं या आप कहीं जाना चाहते जा सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी यही करता है कि आपको मेजरमेंट देता है और परफेक्शन देता है और लॉन्जिविटी देता है कि आप कितना दिन आपका चलेगा। वो फिट इतना बढ़िया फिट करता है कि आपका एक तो सर दर्द खत्म हो जाता है, मरीज का तकचिंदा खत्म हो जाता है और आपको सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाता है। हाँ, सर्जरी रोबोट नहीं करती, सर्जरी रोबोट के द्वारा की जाती है, वो डॉक्टर ही करते हैं और डॉक्टर को हेल्प करता है, रोबोट यही काम करता है। सर अकॉर्डिंग टू यू, आप इतने टाइम से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो, झारखंड में इसका क्या फ्यूचर है आगे? ये फ्यूचर इसकी बहुत अच्छी है, बस इसका ये है कि लोगों के बीच में इसका अवेयरनेस जाए कि भाई ये इसको कराने से क्या फ़ायदा है। जिसको ये पता नहीं चलेगा कराने का क्या फ़ायदा है, तो लोग कराएँगे नहीं, लोग कराएँगे नहीं तो उसका फ़ायदा उसको मिलेगा नहीं। तो उसका कराने का यही फ़ायदा है कि आप अच्छी सर्जरी करती है जो पेन फ्री होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप नी सर्जरी कराते ही क्यों हैं? गॉड से ज़्यादा अच्छा घुटना कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता, हम भी नहीं बना सकते हैं, कितना भी एक्सपीरियंस आदमी हो, वो आज माने भगवान से ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकता। आप क्या बना सकते हैं? आप जब खराब हो गया तो ऐसे बना सकते हैं कि करीब-करीब जो गॉड का बनाया हुआ जो है स्ट्रक्चर उस तक पहुँच पाए। यही रोबोट से काम करने का फ़ायदा है, जो लोगों को समझना चाहिए। और इसका कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, चूँकि मशीन एक बार खरीदते हैं और बहुत सारा सर्जरी होता है, तो लोग इसको समझ लेते हैं कि नहीं, हमको इसको करना है, इसके फ़ायदे के लिए करना है। बात यह है कि आज हम लोग झारखंड में आए हैं या रांची में, हम लोग का जो रोबोटिक है उसके बारे में यहाँ पर एक CME अरेंज किया हुआ है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग आए हैं। ठीक है, ये हम लोग कोलकाता में अब रेगुलरली रोबोट यूज़ कर रहे हैं। अब आप लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा कि रोबोट और मैनुअली करने में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैनुअली तो इतना दिन से चल रहा था, ठीक है, रोबोट नया आया है मार्केट में, लेकिन रोबोट का सबसे ज़्यादा उपयोग तब आता है कि कुछ पेशेंट में कुछ एक्यूरेसी का ज़रूरत होता है। मतलब पेशेंट का एक्यूरेसी, प्रिसाइशन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक सर्जन हमेशा एक आई बॉलिंग से एक एंगल को 10 डिग्री नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन रोबोटिक में आप करेंगे तो एक्यूरेट वही मेजरमेंट आपको देगा और आप हर केस में एग्जैक्ट सेम रिजल्ट दे पाएंगे। यही डिफरेंस है मैनुअल और रोबोटिक में। मतलब आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बार बार आप सेम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पेशेंट का कुछ कोमोर्बिडिटीज के लिए, ठीक है, कि मैनुअल नहीं किया जा सकता है। किसी का कार्डियक जो इशू है उसमें मैनुअल करने से ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो, हम लोग का ऑपरेशन में प्रोसीड्योर होता है कैनाल ओपन करना, ऐसे, तो वो सब प्रोसीड्योर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग रोबोट यूज़ करें। और रोबोट में कट भी कम करना पड़ता है, ठीक है, जो कटिंग जितना इंसिशन देके हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है वो भी कम करना पड़ता है। और फास्टर रिहेबिलिटेशन, मतलब इसके लिए जल्दी ठीक होता है। कट कम करना पड़ता है, मतलब अंदर का टिश्यू कम हम लोगों को काटना पड़ता है, बाहर का इंसिशन कम करना पड़ता है। ओवरऑल इसके लिए हम लोग का पेशेंट का रिकवरी भी हम लोग फास्टर दे पाते हैं। ठीक है, तो यही। और रोबोट में सिर्फ नी रिप्लेसमेंट नहीं, हम लोग का घुटने में 3 कंपार्टमेंट होता है, सब मिला के घुटना तैयार होता है। उसमें से अगर कोई भी एक कंपार्टमेंट खराब हो तो उस पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यूनी कंपार्टमेंटल नी रिसर्फेसिंग कहते हैं, वो भी रोबोट से किया जा सकता है। मतलब जिसका टोटल नी का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी घुटने का बीमारी हो गया है कोई सिंगल पार्ट में, उसको भी ठीक किया जा सकता है रोबोटिक ऑपरेशन से। इसके लिए महंगा, मतलब ये जो एक हॉस्पिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसका तो जो है, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्पोजेबल आता है।
डिस्पोजेबल मतलब ये रोबोट को कवर करने का जो चीज़ है वो सिंगल टाइम यूज़ करने का होता है। जो 100 ब्लेड है वो सिंगल टाइम यूज़ करने का होता है। बहुत सारी चीज़ें एरेज होता है, ट्रैकर होता है, वो सब हम लोग सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट आता है उसके हिसाब से ये वैरी करता है हॉस्पिटल वाइज, लेकिन मैक्सिमम कुछ हॉस्पिटल में मिनिमम 20,000 टू 50,000 तक एक्स्ट्रा जा सकता है। ठीक है, इसका खतरा लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कोई बोलता है रोबोट में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, कोई बोलता है कि मैनुअल में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। लेकिन हम लोग का मानना है कि मैनुअल सर्जरी में हम लोग को 4 असिस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब सर्जन के पकड़ के 4 आदमी को ऑपरेशन में उतरना पड़ता है, 4 आदमी को उसके ऊपर पे टिश्यू हैंडलिंग करना पड़ता है। 4 आदमी वहाँ पर सांस ले रहा है, अगर बॉडी एग्जॉस्ट सूट ना हो तो ये सब अगर हो, और रोबोट में उतना असिस्टेंस का ज़रूरत नहीं होता है, एक सर्जन और एक असिस्टेंट से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बर्डन घट जाता है। झारखंड में रोबोटिक सर्जरी का ऐसे ऑर्थोपेडिक में बहुत बड़ा फ्यूचर है। रादर देन अभी भी वर्तमान में भी इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। रोबोट एक तरह का असिस्टेड सर्जरी होता है। रोबोट का मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि रोबोट अगर हम यूज करेंगे तो रोबोट आएगा, काम करेगा और सारी समस्या मेरी दूर हो जाएगी। ये सच नहीं है। सच में कि आपका एक टेक्निकल हैंड है जो कि कंसिस्टेंटली स्टेबल कंडीशन में आपको बार बार सेम रिजल्ट पैदा कर सकता है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है अगर हम अपने हाथ से करें। हाथ का हिलना संभव है। सेकेंड है कि अगर हम किसी चीज़ को काटे, अगर किसी चीज़ को अगर हम सर्जिकली डील करें और चीरा लगाएं, तो हमारा एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक पहुंचने में हमारा हाथ हिल सकता है। कुछ मिलीमीटर का फासला हो सकता है एवरी टाइम। लेकिन अगर आपका बहुत स्किल्ड सर्जन है तो आपको इतनी समस्या भी नहीं होगी। रोबोट में क्या है कि अगर एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक हम चीरा लगाएं, रोबोट विल डू सेम थिंग ईच टाइम एंड एवरी टाइम। ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम किस बात का है रोबोट में? अभी भी रोबोट को डेवलप करने का बहुत बड़ा स्कोप है एआई के इंट्रोडक्शन के साथ, कि हमको पहला बिंदु कौन सा लेना है और दूसरा बिंदु कौन सा लेना है। ये सब्जेक्टिव फिनोमेना है, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए सर्जन का स्किल और अनुभव चाहिए। फ्यूचर जरूर है, सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट में नहीं। एक हम लोग का जैसे सेमिनार अगर हम लोग कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का सेमिनार अगर है ये, तो उनके जो रोबोटिक सिस्टम है एक क्लोज कंपार्टमेंट है। मतलब कि अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन का रोबोट लिए उसी का रोबोट यूज कर सकते हैं या उसी का इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। सेकेंड है कि अगर हम मेरिल का कोई लिए हैं तो मेरिल का ही हम इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। अगर हम स्ट्राइकर या स्मिथ नेफ्यू का लिए हैं उसी का इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से क्लोज कंपार्टमेंट है। हमारा ये ऑप्शन बहुत ओपन और वर्सेटाइल नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा जो रोबोट के यूज करने की संभावना है वो ट्रॉमा सर्जरी में है। अगर किसी का कूल्हा टूटा हुआ है या डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो उसमें रोबोट का इस्तेमाल करके हम लोग अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं पेशेंट को। एक तरह से कहिए नेविगेशन सिस्टम। थर्ड है स्पाइन सर्जरी में। स्पाइन सर्जरी में लीनियरली एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन समय के साथ जो ह्यूमन फीलिंग है, जो हमारे हाथ की जो फीलिंग है, अगर जो बरसों में ग्रो की हुई है, उसका सब्स्टिट्यूट आज की तारीख में एआई और रोबोट नहीं है। और डेफिनेटली ये फ्यूचर जरूर है। इससे दो फायदा होगा झारखंड में या पूरे दुनिया में। ये फायदा होने वाला है कि आपको स्किलफुल होने के लिए बहुत लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका एक हिस्सा रोबोट हेल्प करेगा और एक हिस्से को आपको सीखने की जरूरत रहेगी। आपको टेक्निकली ज़्यादा साउंड और कैपेबल होने की जरूरत है, बशर्ते कि सर्जिकली या अनुभव के साथ। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में रोबोटिक और डिजिटल तकनीक हड्डी और जोड़ों से जुड़ी सर्जरी को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर परिणाम मिल सकेगा।